तो ये सीक्वेंस में जा रहा है और अलग अलग चीजें हम एवरी वीक देखते हैं जिसके ऊपर आप लोग ऑब्जर्व करते हो खुद को और खुद को थोड़ा बहुत रिपेयर करते हो और वर्क करते हो। ओके, सो दिस इज द सिस्टम। तो जो लोग भी आज फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ग्रुप में भी लिंक है बीइंग स्पिरिचुअल की, तो वो सब वीडियोस आप लोग सीक्वेंस में देख लीजिए सो दैट आपको एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग एक शॉर्ट मेडिटेशन कर लेते हैं। क्लोज योर आइज एवरीवन। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आती हुई और जाती हुई सांसों को बस ऑब्जर्व करें। मेडिटेशन मीन्स अवेयरनेस। इसमें आपको कुछ देखना नहीं होता, सोचना नहीं होता, बस खुद से जुड़ना होता है, शून्य होना है। अगर इस बीच कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं, दैट्स ओके, इट्स नेचुरल, उसको भी ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू मेडिटेट। इसीलिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। So now you are aware, connected with yourself. रोज मेडिटेट जब भी आपको करना है, ये क्रिया दोहराए और खुद से कनेक्ट होने का प्रयास करें। ओपन योर आईज एवरीवन। ओके, सो नोटबुक पेन है आप लोगों के पास, ले लिया है? जिसके पास नहीं है ले लो। और ये एवरी वीक जो जो भी आपसे करवाया जा रहा है इसको लिखते रहो, ये क्योंकि आपके डेवलपमेंट के लिए है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो काम का है, अदरवाइज फिर कुछ भी काम का नहीं है। कोई भी चीज खाली नॉलेज होने से कुछ नहीं होता। नॉलेज तो किसी को कुछ भी हो कि हेल्दी कैसे रहना है, हेल्दी डाइट कैसे लेना है, सब पता है, पर करोगे तो ना, तो करना जरूरी होता है। ओनली नॉलेज विल नॉट गिव यू सक्सेस। तो ये जो भी बताया जा रहा है इसको अप्लाई करना पड़ेगा लाइफ के अंदर, तो ही काम का है, अदरवाइज आप फिर जहां खड़े हो वहीं रह जाओगे। तो गोल्स हम बनाते हैं, गोल्स को अचीव करना है, उसके ऊपर डिस्कशन भी करते हैं। सबसे पहला ऑब्स्टेकल लाइफ में ये आता है हमारे गोल के बीच कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म हर एक इंसान को मिल जाता है। लाइक घर के लोग हो सकते हैं, बाहर के लोग हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, अननोन कुछ भी हो सकता है, कि जब आप कुछ कर रहे हो तो आपको आपके काम के लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव सुनने को मिल जाता है कहीं ना कहीं से। उस वक्त आप क्या करते हो? व्हाट यू आर डूइंग एट दैट टाइम? आपको जो भी गोल बनाया हुआ है, तो जरूरी नहीं है ना कि सब लोग उसको सही ही मानेंगे। गलत मानने वाले लोग भी होंगे, गलत भी बोलेंगे, तो उस वक्त व्हाट यू विल डू? सोचो इसको, क्योंकि ऐसा तो होगा ही नहीं ना, एवरीथिंग इन टू योर सपोर्ट जोन में ही होगा, क्योंकि यहीं पे सबसे बड़ा ब्लॉक चालू होता है, व्हेन पीपल आर नॉट एग्री विथ यू। लिखो, ये आंसर लिखना है आप लोगों को इस क्वेश्चन का, कि लाइक क्रिटिसिज्म होता है आपका, या तो जो भी आप गोल बना के चल रहे हो उसमें आपको लोगों के ऑब्स्टेकल्स मिलते हैं। क्रिटिसिज्म कुछ भी हो सकता है, आपके सामने हो सकता है, आपके पीठ पीछे हो सकता है, एनीथिंग, बट यू आर अवेयर अबाउट इट एट दैट टाइम। व्हाट यू डू? जो भी लोग बड़े लेवल पर होते हैं, सक्सेस होते हैं, वो इस स्टेप को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं करते खुद को। एक्चुअली क्रिटिसिज्म क्या होता है, उसका वैल्यू समझ लो कि क्या किया जाता है,
कौन करेगा क्रिटिसाइज, आपको पता है? कि जो आपसे एक तो जेलसी रखता है। सपोर्ट जोन में जो भी होगा वो क्रिटिसाइज नहीं करेगा, हाँ आपको गाइड करेगा, भी ये चीज थोड़ा सा इसको गाइड कर लो। जैसे हम अपने बच्चों को कैसे करते हैं, गाइड करते हैं ना, उनको क्रिटिसाइज नहीं करते बच्चों को, हम बच्चों को गाइड करते हैं हम, कि ये चीज ऐसे नहीं इस तरीके से। तो अंडरस्टैंड, गाइडेंस और क्रिटिसिज्म दोनों अलग चीजें हैं। क्रिटिसिज्म सिर्फ और सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए ही किया जाता है। उसका इंटेंशन ही वही होता है कि आप नीचे लेवल पर आओ और आप खुद डाउन हो जाओ। क्यों? क्योंकि आप अपर लेवल पर हो, ये प्रूव हो चुका है वहां पे ऑलरेडी। तो इसलिए अगर आपका गोल से आप भटक जाते हो क्रिटिसिज्म में आकर के, तो यहाँ पर आपको खुद के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। अब सपोज आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, आपके शहर से कहीं और बीच में कुछ कुछ होता रहता है कि एवरीवेयर यू आर गिविंग द आंसर्स, सबको आप अटेंशन दे रहे हो, तो क्या होगा कि आप पहुंच पाओगे जहां जाना है हो? क्योंकि आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो ना हर जगह पे रुक रुक के। तो यही चीज नहीं करनी है, गोल के ऊपर फोकस रखो। गोल क्या है, बस दैट इज द ओनली फोकस पॉइंट। बीच में कौन आ रहा है, सपोर्ट कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, दोनों ही चीजों को इग्नोर करो। क्योंकि सपोर्ट करने वाला भी आपको क्रिटिसाइज कर ही सकता है कभी ना कभी। बिकॉज द वर्ल्ड इज, ये थोड़ा सा कड़वा सत्य है, बट दुनिया पूरी सेल्फिश है। इसको दिमाग में रख के चलो। जब तक आप लोगों के अकॉर्डिंगली चलोगे, यू आर किंग। जैसे ही ऐसा लगेगा कि आप उसके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे हो, आपको फिर बेगर बना देंगे लोग। सो दिस इज रियलिटी। तो फोकस कहाँ पे रखना है, आपको कहाँ पे जाना है, उसी के ऊपर, दैट्स इट। तो यहां से ही गोल आपका डाइवर्ट होता है कि अब फर्स्ट स्टेप ये है कि जो लोग बोलते हैं ना, सर नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, क्रिटिसिज्म में आप फंस जाते हो, आपकी एनर्जी पूरी उसमें डाल देते हो। तो जो इंसान कर रहा है वो तो सक्सेस हो गया उसमें ना, वो क्योंकि करना ही वही चाहता है, आपको भटकाना चाहता है। वो चाहता ही नहीं है कि आप ये चीज करो। बड़ी बड़ी चीजों में देखो, क्रिकेट में ऐसे देखते थे ना हम, बॉलर जो होता था बाउंसर मारता है कुछ ना कुछ करके, ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं हम कि सचिन तेंदुलकर कभी पलट के जवाब नहीं देता था, वो अपने बल्ले से जवाब देता था ना। कभी उसको एंग्री मोड पे देखा नहीं, व्हाई ही इज अ ग्रेट। दिस इज द रीजन कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो अपने गोल को ही देखते हैं। कोई आपको क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसको देखते नहीं है वो लोग ना। तो ये क्वालिटी हमें अपने अंदर लानी है। यू आर फोकस टूवर्ड्स द गोल, दैट इज द ओनली थिंग यू विल गेट सक्सेस। समझ में आ रहा है ये चीज? यहाँ पे मिस्टेक हो रही है सभी की, एनर्जी आप डाउन करते हो ना ये चीज में फंस के। सो लीव इट, गोल वरना अचीव नहीं हो पाएगा। तो एक पॉइंट आज का क्लियर हो गया यहाँ पे, आपको क्या करना है, समझ में आ गया ये चीज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि गोल तो सब लोग बना देते हैं कि मुझे मंथ में 5 लाख रुपए कमाने हैं, मुझे 20 क्लाइंट चाहिए, एनीथिंग गोल सभी ने बना लिए होते हैं, पर अचीव नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट तो हमने देखा क्रिटिसिज्म, कि आप कुछ करोगे तो कहीं ना कहीं शेयर तो करोगे ही ना, अपने फ्रेंड से शेयर करोगे, फैमिली से शेयर करोगे, कहीं नहीं तो सोशल मीडिया पे शेयर करोगे। तो जो देखेगा कहीं ना कहीं तो आपको क्रिटिसाइज करने आ ही जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट में अगर आप वहां पे ट्रैप हो गए तो वहीं पे आप फिर डाउन हो गए, वो फिर अचीव नहीं कर पाओगे। वो पॉइंट चलो आपने पार कर ही लिया कि क्रिटिसिज्म आपने नहीं सुना, आप आपके गोल पे। तो दूसरा एक पॉइंट आता है कि जहां पर लोग फेल होते हैं फिर से, वो पॉइंट क्या होता है कि कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। कि लाइक मंथली आपको कुछ इनकम चाहिए तो 30 days यू हैव टू वर्क। कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं कि वीक में 1-2 दिन काम किया फिर 4 दिन नहीं किया, ऐसे करने में भी कुछ नहीं होगा। कंसिस्टेंसी इज मस्ट नीडेड। तो यहां पर आपको ये लिखना है आंसर कि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक कब होती है। दिस इज द पैटर्न यू हैव टू आइडेंटिफाई। ये कोई काम करते हो तो 1-2 दिन आप कर लेते हो, फिर ब्रेक हो जाता है, या तो फिर एक आध वीक कर लेते हो, या तो किसी किसी का ऐसा होता है कि वीकेंड जब आता है ना, शनिवार रविवार आया तो चलो अब ब्रेक है, नहीं करना है काम, ऐसे हो जाता है। सो ये पैटर्न आपकी कहाँ पे रिपीट हो रही है, कब ब्रेक कर लेते हो? कितने लोगों का ऐसा होता है कि लाइक क्लाइंट नहीं है ना, तो हमारे हीलिंग मॉडलिटी में ऐसा होता है कितने स्टूडेंट्स का कि अभी क्लाइंट नहीं है ना तो काम नहीं करना है। तो ये पैटर्न है आपकी, यहाँ पर ब्रेक हो जाते हो। या तो फिर खुद के लाइफ में भी तो प्रॉब्लम सबके चल रहे हैं ना, मूड खराब हो गया, किसी से कुछ हो गया, तब आप फिर कंसिस्टेंसी ब्रेक कर लेते हो कि चलो आज मूड नहीं है, आज कुछ भी काम नहीं करना है। तो आपकी पैटर्न कहाँ पे है, कहां पर आप कंसिस्टेंसी ब्रेक कर देते हो, वो लिखो। ये मैंने 3-4 ऑप्शंस दिए, कुछ और भी हो सकता है, बट कंसिस्टेंसी नहीं रह गई मतलब 2-4 दिन किया फिर छोड़ दिया, तो दैट विल नॉट गिव यू सक्सेस। ये पैटर्न भी होती है, तो लिख लो ये चीज। फिर थर्ड जो प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है, व्हेन यू आर नॉट एबल टू अचीव द गोल। उसमें क्या होता है, तो सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सब बहुत ही डिसिप्लिन मेंटेन की, सब कुछ चीजें की, एवरीथिंग यू डिड, बट 1 दिन 2 दिन का ब्रेक हो गया किसी कारण से। उसके बाद आप क्या सोचते हो
गिल्ट होता है नंबर 1, या तो फिर ऐसा होता है कि अब मेरा मूड आउट हो गया इस काम में से ब्रेक होने के बाद, 2-3 दिन ब्रेक होने के बाद ऐसा होता है। या फिर आप ऐसा सोचते हो कि दैट्स ओके, चलो लेट इट बी, कंटिन्यू कर लेते हैं। तो व्हाट इज योर पैटर्न? ब्रेक हो जाता है, एक दिन का ब्रेक होता है कभी कभी, दैट्स ओके, पर 2-3 दिन 4 दिन का ब्रेक हो जाने के बाद उसको रिपेयर करके वापस आना ना, वो फिर टफ रहता है। तो उस समय क्या होता है वो लिख लो। ये चीजें करते करते है ना आपको आपका रियलिटी चेक मिलेगा कि वेयर यू आर स्ट्रक। स्पिरिचुअली भी ग्रो करना है तो यही चीजें है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए भी कंसिस्टेंसी चाहिए कि रोज जो बोला गया कि ये चीज करो ये चीज करो, जब नहीं कर पाते फिर लोगों को एक्सक्यूजेस आ जाते हैं कि नहीं हो रहा है। कितने लोग रिचुअल्स करते हैं ना, लाइक मंत्र चैंटिंग किया, पूजा किया, तो वो भी मैकेनिकल कर लेते हैं फिर कभी कभी, करते हैं बट ध्यान नहीं है वहां पे, तो वो मीनिंग नहीं है। आपको अवेयरनेस से कोई भी चीज करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी से। क्या लिख लिया ये थर्ड पॉइंट सबने? ओके। अब थोड़ा सा है ना, सब लोग जो भी 2-4 लोगों का हम ले लेते हैं रिव्यूज एंड एक्सप्लेन। ये जो क्वेश्चन है उसके आंसर ही एक्सप्लेन करो कि आपको कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे स्टक होते हो। तीनों में स्टक हो जाते हो, किसी और चीज में स्टक होते हो, और आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है और आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे हो। अनम्यूट करके बोल सकता है जो भी बोलना है, जिसको भी एक्सप्लेन। सर कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है। हाँ, पर कारण 3 दिए ना, तीनों की वजह से कंसिस्टेंसी तो ब्रेक हो ही रही है। तीनों में से क्या चीज हो रही है? नहीं, फर्स्ट वाला जो था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और थर्ड वाला भी जो है वो भी, उसमें भी जैसे कोई चीज ब्रेक हो जाती है तो मैं उसको दोबारा से करने की सोचती हूँ, मतलब ये नहीं सोचती, गिल्ट फील नहीं होता उस चीज के ऊपर, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ये होता है। ओके, तो सेकंड पॉइंट में आपका ब्रेक होता है कि 1-2 दिन किया फिर ब्रेक हो जाता है, मतलब कंसिस्टेंसी उस वजह से नहीं आ मतलब हाँ, कभी कोई मतलब किसी भी रीजन की वजह से बाहर जाना पड़ गया या कोई काम आ गया उस वजह से। रही। ओके, नेक्स्ट। सर मेरा ब्रेक हो जाता था, लेकिन अभी ये जब से ये अपना चालू हुआ है ना, वहाँ पे ऐसा है कि कंसिस्टेंसी अगर एक दिन ब्रेक भी हो गया ना, तो दूसरे दिन मेरे पास थोड़ा ओवरलोड हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं वो कंप्लीट करके सेकंड डे, ताकि वो थर्ड डे में रिपीट ना कर सकूं, मतलब थर्ड डे के लिए वो पेंडिंग ना हो। तो इस हिसाब से वो थोड़ा रह जाता है, लेकिन हो जाता है कभी कभी। और तभी ऐसा आपने जैसे बोला कि हाँ, कि उसको वापस उसके ऊपर आने के लिए थोड़ा मूड, जैसा हम बोलते हैं ना, थोड़ा ऐसा बहुत हैवी लगता है, हैवीनेस आता है कि इतना सब काम है और ये इतना सब करना है। फिर ऐसा होता है कि कहीं स्टक हो गए, ऐसा फील होता है। ओके, नेक्स्ट। पहले तो सर होता था वो जो क्रिटिसिज्म जो बोला आप, वो पहले होता था, वो इसकी वजह से जो जो लोग क्रिटिसिज्म करता है उसका आसपास ही जाना बंद कर दिया, फिर धीरे धीरे इग्नोर चालू हो गया मेरा। अभी तो पूरा टोटली इग्नोर है। सेकेंडली कभी कभी मतलब मन नहीं लगता है, जोर करके बैठता हूँ। देखो, क्रिटिसिज्म को दूर जाना या ये सब चीजें नहीं करना है, हमें हमारा काम बेस्ट वे में करना है। अब सपोज कोई सूर्य को क्रिटिसाइज करे तो क्या फर्क पड़ता है, वो डिसिप्लिन में है ना। तो सुबह आना है, मुझे शाम को जाना है, उसकी वैल्यू तब पता चलती है कि कितने दिनों तक सूर्य आएगा ही नहीं, क्योंकि वो उतना काम तो कर ही रहा है ना। सो हमें वो चीजें, ये सब जो है ना हमारे गुरु है, ये सब सारे के सारे जो काम कर रहे हैं वो समझो कि क्या कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म को डील करने का तरीका यही है कि अपना बेस्ट दो, टॉप पे पहुंच जाओ, दैट्स इट, अपने लेवल पर। तो फिर कोई एवरेस्ट पे कोई चढ़ सकता है? नहीं चढ़ पाया ना। दिस इज द रीजन, क्योंकि वो अपनी ऊंचाइयों पे है। कोई कितना भी बोले एवरेस्ट ऐसा है वैसा है, क्या फर्क पड़ता है, ऊंचाई पे है ना। दिस इज नॉट रिलेटेड टू ईगो, दिस इज रिलेटेड टू वर्क। तो उतने लेवल पर कंसिस्टेंसी होगी तो ही हो पाएगा। और ऐसे जितने भी लोग हैं जो महान बने हुए इसी वजह से बने हुए हैं। क्या भगवान श्री राम, कृष्ण और बुद्ध को क्रिटिसाइज नहीं किया गया? किया ही है ना लोगों ने, भगवानों को भी किया है। तो उनको क्या फर्क पड़ा, वो तो जो काम करना था करके गए ना। आज भगवत गीता को सब लोग पढ़ रहे हैं, क्या फर्क पड़ा? नथिंग। आपने कर्म ही नहीं किया तो फिर वो क्रिटिसाइज करने वाले की विक्ट्री हो गई वहां पर। तो ये पॉइंट सब लोगों को याद रख लेना है, दूर नहीं भागना है। नेक्स्ट। सर मैं बोलूं, क्रिटिसिज्म में पहले मेरे को कोई बहुत फर्क पड़ता था, लेकिन अब नहीं पड़ता। और सेकंड नंबर, मैं किसी काम को करने की ठान लेती हूँ, कोशिश करती हूँ और कर ही देती हूँ उसको। तो कोई टारगेट है कि जैसे मैंने सोच लिया कि मेरे को इतने जॉब करने, इतने दिन के अंदर तो मैं वो करती हूँ। थर्ड क्वेश्चन है सर, काम आने के कारण कोई चीज ब्रेक हो जाए, मेरी छूट जाता है मेरा गोल, तो उसके लिए मेरे को ब्रेक होता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि दूसरे दिन उसको जल्दी सुबह उठ के करूँ, या किसी भी टाइम निकालूं, रात में निकालूं, बिल्कुल कोशिश करती हूँ। अगर रह जाता तो वो टारगेट सर
नेक्स्ट। सर एक्चुअली गोल सेटिंग में एंड कंसिस्टेंसी में आई नेवर फेस एनी प्रॉब्लम, मुझे उसमें प्रॉब्लम ही नहीं रहता है, क्योंकि हीलिंग भी मैं करती हूँ तो कंटिन्यूअसली मेरा एक टाइम रहता है, पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम में डेफिनेटली मतलब 99% मैं इवन ट्रैवलिंग में भी हो तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू वो कर ही लेती हूँ। बट द थिंग इज मैं जब क्लाइंट्स के लिए सोचती हूँ, मेरा क्लाइंट नंबर इंक्रीज नहीं होता है, वो नंबर पता नहीं क्या प्रॉब्लम आता है, वहाँ एक पैटर्न जैसा होता है, हमेशा वो क्लाइंट नंबर इंक्रीज नहीं होता है मेरा, वो एक पैटर्न जैसा होना चाहिए। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी की जरूरत होती है ना एक्चुअली। देखो मैंने पहले ही बताया ना कि हीलिंग इज अ मैकेनिकल वर्क, जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट डेवलपमेंट हमारा स्पिरिचुअलिटी से आएगा। यहाँ पर दोनों चीजें अलग है। स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो हमारा माइंडसेट ऐसा होगा कि नंबरिंग के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम हमारा काम करेंगे। जितने के लोगों को मिलना है, जो इट्स लाइक सूर्य का, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो सन कोई ऐसे टारगेट लेकर के नहीं आ रहा है ना कि आज मैं 1 करोड़ लोगों को सनलाइट दूंगा, 100 करोड़ को, वो बस उसको अपना लाइट चलाना है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। अब जिसके नसीब में जितना है वो ले लेगा। सो हीलिंग में भी आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी मैंने इसलिए बोला कि डेवलप होगी तो आप अपना काम करोगे, जिसके नसीब का जितना मिलने वाला है वो ज्यादा लोग जितना अट्रैक्ट हो गए, कब हो गए, जब हम काम करेंगे तब। तो काम बहुत ही अपर लेवल पर करना पड़ता है एक्चुअली ना। कितने लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि क्लाइंट्स नहीं आ रहे या ये, बट डोंट वर्क फॉर द क्लाइंट, वर्क फॉर द डेवलपमेंट। कि व्हेन यू डू इट लाइक अ सोशल वर्क तो ऑटोमेटिकली लोग आएंगे ही आएंगे उसमें से, और उसमें से कोई आपको नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकता, डिलीट भी नहीं कर सकता है। दैट विल हैपन डेफिनेटली। तो एक एक्शन प्लान इसमें इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं ना 5 फिगर इनकम, 6 फिगर इनकम, पर वो सब एक बहकाने की बातें है, ऐसे नहीं होता है। कंसिस्टेंसी नहीं है, आपका काम नहीं कर रहे हो ना, तो फिर 1 फिगर भी नहीं हो पाएगा। ओके 5-6 फिगर क्या होना वाला है, फिर जीरो हो जाएगा वो सब चीजें ना, काम ही नहीं होता है तो। सो वी हैव टू डू एंड दैट पार्ट ओनली। ये हीलर्स का भी मैंने ऐसा देखा हुआ है कि एक पैटर्न होता है कि लाइक क्लाइंट है तो काम करेंगे, क्लाइंट नहीं है तो काम नहीं करेंगे। ऐसा भी होता है बिकॉज एवरी डे यू विल नॉट गेट क्लाइंट। महीने में कुछ ही दिन होते हैं कि जब आपको क्लाइंट मिलते हैं, तो कितने लोगों का ये भी पैटर्न होता है कि आज क्लाइंट है तो मैं काम कर लूं, कल नहीं है तो कल नहीं करूंगा। वो भी एक चीज होती है कि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है फिर वहां पे। तो ये सब चीजें धीरे धीरे हमें अप्लाई करनी पड़ेगी खुद के ऊपर, देन इट विल गो। ओके, और फोकस क्लाइंट के नंबर्स के ऊपर नहीं करिए, बेस्ट हीलर बनने के ऊपर करिए, देन थिंग्स विल कम ऑटोमेटिकली। डिवाइन ही देता है सब कुछ चीजें ना, बट कब देता है कि वो देखता है इंटेंशन के हम कर क्या रहे हैं, हमारी चीज करने से किसी को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब वो देखते हैं ना तो फिर ऑटोमेटिकली लोग जुड़ने लगते हैं फिर हमसे। ओके या तो सबको लगभग क्लियर हो गया है कि वेयर यू आर स्टक, और ये एवरी वीक हम थोड़ा थोड़ा सा छोटे छोटे स्टेप लेकर के डेवलपमेंट आगे बढ़ाते हैं अपना। सो अभी आप लोगों का जो भी चीज हो रहा है, एक एक्शन प्लान हम अभी शेयर करेंगे। ओके तो ये आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना चालू करना है। पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गई कि कंसिस्टेंसी नहीं रही है, दैट्स ओके, बट नाउ व्हाट यू कैन डू, तो ये चीज चालू करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पार्ट हमने देखा था क्रिटिसिज्म, तो उसका तो एक्शन प्लान आपका बिहेवियर ही है, उसके लिए कुछ करना नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कितने लोग होंगे कि मुझे भी क्रिटिसाइज करेंगे, बट एट द सेम टाइम मैं देखूंगा कि वो 1-2 लोग होंगे ना, बट मुझे मानने वाले लोग हजारों में है ना, तो मैं वहां पे इक्का दुक्का पे क्यों फोकस करूं। तो आप लोगों को भी अपना बिहेवियर पैटर्न खुद के लेवल पर, एक्शन प्लान की नीड नहीं है, बिहेवियर की नीड है। क्योंकि ऑलवेज एक ह्यूमन माइंड ऐसा है ना, नेगेटिविटी से जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। ओके पॉजिटिव से सपोज किसी का बोले कि भाई एक बाल सफेद हो गया, किसी ने और बोला अरे तेरे बाल सफेद हो गए, तो करोड़ों बाल काले हैं ना एक बाल सफेद हुआ उससे क्या हो गया, बट एक बाल के ऊपर पूरा ध्यान जाता है ना कि भाई एक बाल सफेद हो गया, होता है कि नहीं होता है ऐसा। तो ये हमारा प्रॉब्लम है कि जो एक है उसके ऊपर क्यों एनर्जी वेस्ट करनी है, करोड़ों चीजें पड़ी हुई है जो हमारे फेवर में है, वहां पे फोकस कर लो ना, दैट्स इट, दैट विल बी योर विनिंग पार्ट। तो वो चीज करना है, क्रिटिसिज्म को ऐसे डील करो। दूसरे पार्ट जो है कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, तो उसके लिए नाउ देयर इज अ एक्शन प्लान। तो वो सब आप लोग लिखते रहो अभी अपने नोटबुक में ना, व्हाट यू हैव टू डू। सो सबसे पहला एक्टिविटी ये है कि लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि या विकास जी बोलिए। हेलो सर, नमस्ते। हेलो नमस्ते विकास जी बोलिए। बहुत ही कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन था, आपने जो बताया बहुत अच्छी बात बताई। यस बस सर मेरे को एक चीज और महसूस हुई है कि कई बार हम इनकंसिस्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बचपन से हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट की आदत आ जाती है कि मैं जो ये कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, या मैं कर पाऊंगा कि नहीं। और इसके पीछे हमारे चाइल्डहुड
जो ट्रॉमा होता है, जो हमको पेरेंट्स से या स्कूल में मिला हुआ होता है, जहाँ पे बच्चे को वैलिडिटी नहीं मिली या उसने कुछ गलती की तो उसका कॉन्फिडेंस वहां पे एकदम क्रिटिसाइज करके उसको खराब कर दिया गया, तो वो चीजें मुझे लगता है कि वो एक अनहील्ड चीजें वो बड़े होकर के भी मैनिफेस्ट करती हैं, और इसके वजह से भी मतलब सक्सेस फेलियर बहुत कुछ सर डिपेंड करता है। तो ये मैंने सर फील किया है, तो मैंने शेयर किया। आप अपना व्यूज बता सकते हैं इसमें कि कैसे हम इसको ठीक करें, अगर उन तरह की जो चाइल्डहुड जो चीजें हैं, मैंने इनर चाइल्ड ट्रॉमा या जो भी है, इन चीजों को कैसे हम हील करें। ओके, सो दिस इज अ वैलिड पॉइंट एंड गुड क्वेश्चन, और ये हमने भी कई जगह पर ये शेयर किया हुआ है। मैंने बोला भी है वीडियो में कि अभी आपकी 40, 50, 60 साल की उम्र है, और आप पीछे जाकर के देखो कि अभी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आपकी 5 साल की उम्र में भी था, एंड दिस इज टोटली वैलिड। क्या जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेकर के आते हैं तो उनका चाइल्डहुड देखोगे तो उन लोगों ने तब भी फेस किया था और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि ये रिपेयर ही नहीं हो पाया ये चीज ना कभी, और इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। अब ये चाइल्डहुड ट्रॉमा आता कहाँ से है? एक अनइवन मतलब चीजें होती है कि ऑब्जर्वेशन, चलो आज की जो जनरेशन है ना ये तो इनके पास बहुत कुछ है, बट अब जो भी लोग 60, 70, 80s में जन्मे हुए हैं वो एक लाइफ अलग थी कि जब मतलब रिसोर्सेस नहीं थे आपके पास नॉलेज के। टीवी भी आपके पास 90s के बाद आया और सबके घरों पे नहीं था, यानी कि नॉलेज का जो बेस था आपका वो था कि आपका सराउंडिंग क्या बोल रहा है, आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, वही आपका बेस है। तो उस वक्त आपको जो ग्रोथ होना है ना 14-15 साल की उम्र तक, जो ब्रेन का डेवलपमेंट वो प्रॉपर हो ही नहीं पाया। क्या आपने वही चीज देखी कि भाई हाँ पैसे नहीं आ रहे, पैसे टफ है, या तो कुछ और चीजें हो, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, रिश्ते, लाइक कितने भी ऐसे लोग होते हैं कि जो मैरिज नहीं करना चाहते क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते देखा बचपन में, तो उनको ऐसा ही हो गया कि मैरिज इज लड़ाई झगड़ा ओनली। तो आज की जनरेशन मेजोरिटी वही लेवल पे, तो ये प्रॉब्लम अभी का नहीं है, इनका जब जन्मे तभी से आ गया है, ये बीज पड़ चुके हुए होते हैं। तो इसको हील करने के लिए 2 थिंग्स यू हैव टू डू। एक तो हीलिंग्स तो है ही, बट साथ साथ ये जो हम कर रहे हैं ना कंसिस्टेंसी वाला, कि हम क्या कर रहे हैं कि डेली यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, यू हैव टू स्टार्ट वॉकिंग, कि चलते चलते आप 6-8 महीने 1 साल में कहीं और पहुंचोगे। कि सपोज अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को अर्न नहीं कर रहा है, तो ये छोटे स्टेप्स है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये अप्लाई करेगा तो हो सकता है कि 1 ईयर बाद उसका खुद का लेवल ऐसा होगा। बिकॉज लोग बोलते हैं ना बिलीफ ही वर्क करती है, पर मैं बोलता हूँ बिलीफ नहीं, रियलिटी वर्क करती है। अगर कोई इंसान गरीब ही है ना तो वो उसकी बिलीफ नहीं है, वो उसकी रियलिटी है, और रियलिटी चेंज करोगे तो बिलीफ चेंज होगा। तो बिलीफ चेंज करने से रियलिटी चेंज नहीं होगी, रियलिटी चेंज करने से बिलीफ चेंज होता है। सो दैट्स व्हाट पीपल आर डूइंग। लाइक हम जो सक्सेसफुल लोग देखते हैं कि भाई धीरू भाई अंबानी, तो उन्होंने अपना बिलीफ चेंज नहीं किया, अपनी रियलिटी चेंज की। तो नीचे डाउनलाइन जो है उनको तो बिलीफ बैठे बैठे मिली कि नहीं मिली। नरेंद्र मोदी है तो उसने क्या किया कि अपना बिलीफ चेंज नहीं किया, अपनी रियलिटी चेंज की। तो हमें ये चीज जो सिखाया जा रहा है ना, बिलीफ चेंज करो, बिलीफ नहीं चेंज करनी है, रियलिटी चेंज करनी है। रियलिटी चेंज करोगे तो आपके बच्चे की भी बिलीफ अपने आप रियलिटी में ऐसी हो जाएगी, वो वही सोचेगे ना कि मेरा फादर जो है अमीर है। यही चीज हमने डिस्कशन किया था वो पितृदोष के वक्त ना, कि पितृदोष यानी कि एंसेस्टर की एरर है, वो दोष यानी कि उनके अंदर एरर थी जो हमारे अंदर आ गई है, वो हमें परेशान नहीं कर रहे, बट वो पार्ट ही अनहील रहा है जो कभी हील नहीं हुआ, तो हम भी अनहील हो गए है ना। सो हमें ये स्टेप्स ले लेके छोटे छोटे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जब हम हील हो गए तो हमारी डाउनलाइन अपने आप ही हील होती जाएगी। दिस इज द कोई इमोशन में कोई नेगेटिव थॉट आ जाता है, तो जो हमको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसको ट्रांसम्यूट तुरंत कैसे ट्रांसम्यूट कर दे, मतलब तुरंत उसको कैसे खत्म कर दे। हाँ, तुरंत खत्म करने का तरीका जो भगवान बुद्ध ने दिया है वही है, एंड दैट इज द ऑब्जर्वेशन। सपोज अभी आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो ऑब्जर्व करो कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। जैसे ही आप ऑब्जर्व करोगे ना वो उतना पावर छोड़ देगा, उसके अंदर कोई पावर रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्शन इज योर कर्मा, ऑब्जर्वेशन इज योर निष्काम कर्मा। दैट्स व्हाट कृष्णा सेड। कृष्णा इज ऑल्सो सेड टू ऑब्जर्व नॉट रिएक्ट। ओके, रिएक्शन एक्शन से दो। ओके, अर्जुन के बोला ना कि वध करना है, तो वो एक्शन है। रिएक्शन क्या है चीज कि हम कभी कभी अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं कि उसको ऐसा बोला उसने ऐसा, तो वो हमारे लिए डाउनफॉल है। बट वहां पर आपने उसको क्लीन ही कर दिया उस चीजों को ना, तो दैट इज नॉट ऑब्जर्वेशन के बाद का प्रोसेस होता है, तो वो काम करने से हो जाएगा वो चीजें, एंड दैट विल गिव यू सेटिस्फेक्शन। कि आप किसी ने कुछ भी किया है और उसको लेवल पे आप डिलीट करते हो, तब आप सेटिस्फाइड होगे, मोटिवेट होगे कि यस आई वन द वॉर दिस वे में। ठीक है, तो ऐसे करना है। ऑब्जर्व करो, कुछ भी इमोशन है ना, जस्ट ऑब्जर्व इट फर्स्ट। तो जब भी आ रहा है तो होल्ड करो उसको, डीप ब्रीदिंग करो, ऑब्जर्व करो कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। और ये खाली गुस्से में नहीं, हर जगह पे लालच भी तो होती है ना, कि लोग बोलते हैं कि मर्सिडीज है, ये है वो है, तब भी खुद को ऑब्जर्व करो। ये आज लोग ट्रैप क्यों हो रहे हैं, ये देख देख के कंपैरिजन से जेलसी उत्पन्न होती है।
एंड दिस इज अगेन भगवत गीता का ही ये कोट है कि जो ये काम है ना डिजायर, ये जब आपका सोचते हो ये फुलफिल नहीं होगा ना तो वो क्रोध में कन्वर्ट होता है। तो क्रोध जो कन्वर्ट होता है वो आपकी बुद्धि को खा जाता है। जिसकी बुद्धि खा गई वो ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएगा, और जिसने ज्ञान ग्रहण नहीं किया वही तो उसका सबसे बड़ा पाप है। ओके, और यही सबसे बड़ा दुख है। तो दुख का कारण ही काम को बोला गया है। सो दैट्स ओके, डिजायर उत्पन्न होता है ना उसको भी ऑब्जर्व करो कि हाँ मुझे अभी मर्सिडीज में घूमने की इच्छा हुई, दैट्स ओके। जस्ट विजुअलाइज इट ना, कि मैं क्या करता हूँ, कभी कभी डिजायर्स आते हैं सबके अंदर, तो मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, सर्च करता हूँ कि लाइक लग्जरियस लाइफ, तो कभी कभी मैं ये डॉक्यूमेंट्रीज होती है फॉरेन के मार्बेला, मोंटी कार्लो, और उसकी डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ कि हाउ दे आर लिविंग, और बस वो देख लेने से 10 मिनट मुझे ऐसा होता है कि मैंने जी लिया और मैं मुक्त हो जाता हूँ उसमें से ना। तो दिस वे यू कैन फुलफिल योर डिजायर्स। ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में एक बताया गया है इंसिडेंट ऐसा ना, कि महाअवतार बाबा जी जो है लाहड़ी महाशय के अंदर डिजायर था महल का, तो उनको महल बना के दे देते हैं ना, कि पहले तो डिजायर फुलफिल करो, जब उसमें से मुक्त होगे तब स्पिरिचुअल हो पाओगे। तो हमें अपने डिजायर्स फुलफिल कर लेना है कि जी लो वो जिंदगी ना एक बार। फिजिकली जरूरी नहीं है कि वो मिल जाए, बट लिव इट एंड लिव इट। ये बहुत बड़ा है, लिव इट एंड लिव इट। ठीक है, स्पेलिंग अलग अलग है बट मीनिंग दोनों का बहुत बड़ा है। तो ये ध्यान रख लो, लिव इट और लिव इट। ओके, सो दिस इज ओनली स्पिरिचुअल ग्रोथ, यहाँ से ही होगा आपका। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, थैंक यू सर। यस, वेलकम। अभी हेल्थ कैसा है आपका? लास्ट वीक थोड़ा सा हेल्थ खराब था ना आपका? हाँ सर, अभी ठीक है सर। ओके ओके, गुड। सर इस टाइम में एक्चुअली मैं ऑफिस में रहता हूँ, ओके ओके तो उसी के बीच में देख लेता हूँ। ओके। और संडे का सर वो टाइम चेंज करेंगे तो अच्छा होगा थोड़ा। 12 बजे का किया ना अभी? ओके ओके अभी वोटिंग कराया था ना हमने, 12 का किया है वो, हाँ 10 की जगह। ओके सर, थैंक यू सर। सर ओके, पहले मैं स्टेप्स सारे बता दूं ना, फिर हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं, वरना फिर ये रह जाएगा। तो लास्ट हमने मूड का देखा था। ओके, नो वन, एंड दिस इज द रीजन कि हीलिंग हमेशा काम नहीं करती। लोगों को ऐसा लगता है हीलिंग तो काम कर रही है, पर इंसान जिसको हील किया ना वो खुद काम करने के लिए तैयार नहीं होता। लाइक फाइनेंशियल हीलिंग मैंने करना बंद कर दिया इसीलिए, क्योंकि फाइनेंशियल हीलिंग करते ही हीलिंग काम करते हैं, पर इंसान को ऐसा है कि नहीं हीलिंग हुई, बैठे बैठे ही मिलेंगे पैसे मुझे, तो ऐसे लोगों को क्या हील करोगे फिर ना। तो हीलिंग में हेल्थ इश्यूज जिसको हो उनका करता हूँ मेजोरिटी तो, या तो फिर कोई नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं कि काम कर रहा है बेचारा बट नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों का। बाकी आलसी लोगों का हीलिंग मैं नहीं करता हूँ कभी भी, क्योंकि इनका कुछ भी कर लो नहीं होने वाला है कुछ भी। सो आप लोगों को भी यही ध्यान रखना है कि ऐसे लोग फिर आपको डाउन ही करते रहेंगे, आपको भी ग्रेटिट्यूड नहीं देंगे इवन। ओके, सो अवॉइड दैट काइंड ऑफ पब्लिक। तो खुद तैयार है काम करने के लिए तो एक्शन प्लान दो, दैट्स इट, कि भाई ये चीज करना पड़ेगा साथ साथ ना, तभी हीलिंग भी काम करेगी। सो ये सबसे बड़ा लेसन है यहाँ पर। 50-50 पार्टनरशिप है। 50% भगवान तो कर ही देते हैं, 50% हमारी वजह से अटका हुआ है, हम नहीं कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे जो स्टेप्स है इसको अप्लाई करना चालू कर देना पड़ेगा आप लोगों को। क्लियर एवरीवन? यस यस अप्लाई करना चालू कर दोगे अभी आज से ही कि कल से करोगे कि परसों से करोगे? अभी से आज नहीं। कि फिर मुहूर्त देखना पड़ेगा कौन सी अच्छी तिथि है। कल से करो, कल रामनवमी है ना, कल ही है ना रामनवमी। यस यस तो भगवान श्री राम को अपना आदर्श बनाओ, देखो उन्होंने भी तो कर्म किए कितने सारे ना, फोकस रहे अपने कर्मों को लेकर के, इसीलिए आज पूजे जाते हैं। ओके, सो आप लोग भी वो ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें और आगे बढ़े, बट यस गो विद दैट। और सन मून सोल की बात है तो यहाँ पर सबके लिए सपोर्ट होता ही है ऑलवेज। जो भी कहीं पे भी अटकेगा तो दैट्स ओके, यू आर नॉट अलोन हियर। यहाँ पर एक फैमिली बनी हुई है, सब लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एंड दिस इज अ ग्रेट वाइब्रेशन इन अवर ग्रुप, जो हमें फील होता है पॉजिटिविटी, जो कोई जगह पे नहीं होता है इस टाइप का ना। सब अननोन है यहाँ पर, बट फिर भी एक अलग ही वाइब्रेशन जन्मे है यहाँ पे। तो ये एफर्ट से होता है, और एफर्ट आपके अंदर से होती है ना, वो बाहर जाती ही है। सो यू विल फील सिक्योर, सेफ एंड वैल्यूड देयर। ओके एवरीवन, अभी किसी को कुछ है क्वेश्चन तो यू कैन आस्क। मंत्र जॉइन करते ही वर्क करता है? जो भी कर्म करते हैं सब कुछ वर्क करता है। किसी को हम बैड वर्ड्स देते हैं वो भी वर्क करता है, किसी को आशीर्वाद देंगे वो भी वर्क करता है, श्राप देंगे वो भी वर्क करता है, एवरीथिंग इज वर्किंग। बट हाँ, मैकेनिकल करोगे तो वो कुछ काम का नहीं है। मैं कभी ये नहीं बोलता कि 1 लाख जप कर दो, पर मैं ये बोलता हूँ कि मन से करो, भले 5 बार करो तो वो वर्क करेगा। मैकेनिकल वर्क कभी काम नहीं करेगी, क्योंकि भगवान को कुछ काउंटिंग नहीं चाहिए, भगवान को भाव चाहिए ना, देन मंत्र विल वर्क। सर एक क्वेश्चन हमारा है। हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार।
सर मुझे मतलब मेरा क्या होता है ना कि जैसे मैं वर्क कुछ भी करती हूँ तो उसके बाद ना मतलब या तो मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। रूटीन मतलब हमने मन से सोचा भी ना हमें फॉलो करना है ना, तो कुछ ना कुछ होके वो ब्रेक आता ही आता है। पता नहीं क्यों, जैसे मैंने 21 डेज का अगर सोचा तो उस बीच में जरूर कुछ ना कुछ लैक होगा ही हो। ओके, तो इसीलिए होता क्या है कि हीलिंग, मैंने बताया हीलिंग करना जरूरी होता है। हीलिंग इज मस्ट, क्योंकि हमारे भी कुछ ना कुछ एलिमेंट इनबैलेंस हो सकते हैं, चक्र इनबैलेंस हो सकते हैं, या तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण इनबैलेंस हो सकते हैं। सो हीलिंग भी करना है पैरेलल। हीलिंग विल वर्क ऑन योर इनर वर्ल्ड, और पैरेलल आउटर वर्ल्ड के लिए हमें काम करना है। दोनों चीजें चलानी पड़ेगी। इफ दिस पैटर्न इज कमिंग फ्रॉम लॉन्ग, तो फिर थोड़ा वो टाइम लगेगा, मे बी इट विल टेक सम डेज सम मंथ्स, बट इट विल गो। तो हीलिंग को कंटिन्यू रखो और ये भी सब अप्लाई करते रहो, देन इट विल गो डेफिनेटली। ये सर ब्रेक नहीं होगा। अपनी हीलिंग डेली करनी है? नहीं Weekly? नहीं, वंस इन अ वीक ही तो बोला है ना मैंने, लामा Once तेरा in यू a कैन week ही बोला है डू, सर। वीक में एक बार करो, बहुत हो गया। ये सर, तो सर मुझे मतलब थोड़ा जैसे नेगेटिव, जैसे एनर्जी लेवल पे लो लगता है बहुत ज्यादा और नेगेटिविटी भी फील होती है, तो वंस इन अ वीक से काम चलेगा? हाँ, लो एनर्जी का देखिए क्या चीज होता है कि वन थिंग इज हमारा फूड हैबिट। कितने लोगों का मैंने ये भी देखा है कि फूड हैबिट ऐसा होता है कि जो एनर्जीज को जनरेट नहीं कर पा रहा होता है। सो फर्स्ट यू हैव टू चेक दैट। दूसरा चीज ये होता है कि आपका फिजिकल एक्टिविटी क्या करते हो। रोज एटलीस्ट कुछ ना करो तो वॉक करने का तो रखना ही चाहिए, फिजिकली भी थोड़ा सा एक्टिवेट, क्योंकि बॉडी जो है ना, हमारे मसल स्टिफ होने लगते हैं एक उम्र के बाद, और फिर वो हमें काम नहीं करने देते, तो एनर्जी लो फील होती है। तो एनर्जी अगर चाहिए तो फिजिकल एक्टिविटी और फूड हैबिट आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ओनली हीलिंग विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नेगेटिविटी है तो उसको वो हील कर देगा, बट फूड और फिजिकल एक्टिविटी की वजह से एनर्जी लो हो जाती है कभी, तो वो आपको फिर देखना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ योर रूटीन। ओके सर, थैंक यू ठीक सर। है, यस। सर एक क्वेश्चन हमारा है। हेलो हाँ हाँ, बोलिए। हेलो सर, मेरे को मतलब अपनी बात कहने में बहुत दिक्कत होती है। मैं बहुत हिम्मत जुटा पाती हूँ आपसे भी कोई सवाल या क्वेश्चन पूछने की, और ये घर में भी है, ये मतलब घर में भी मैं अपनी बात नहीं रख पाती, थोड़ी दिक्कत है ये भी। तो इसकी हीलिंग वगैरह करनी है तो मैं क्या होकर का मान देकर मतलब कैसे करती हूँ? देखो, सभी लोगों को यहाँ पर मैं एक कॉमन चीज बता दूं, हीलिंग इज ओके। हीलिंग आपको करना है, हीलिंग विल वर्क 50%, 50% आपको भी करना पड़ेगा। सपोज कोई आपके पास पेशेंट आया है, केस आया है, कि कुछ भी हो सकता है, लाइक इश्यूज, उसके लिए आप काम कर रहे हो। सपोज रिलेशनशिप के लिए काम कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, तो आप हीलिंग कर रहे हो, हीलिंग काम भी कर रहा है। क्योंकि ये सब चीजें मैंने क्यों ये काम करना बंद कर दिया है मैंने, पैसे का, रिश्तों का, क्योंकि हम जब काम करते हैं ना तो उनको रिजल्ट्स मिलता है, बट वो अपने ईगो में चले जाते हैं। बहुत सालों पहले की बात है कि किसी का रिलेशनशिप इश्यू हील किया हमने, तो सामने से वो पर्सन कम्युनिकेट करने आ रहा है, पर ये पर्सन अभी ये सोच रहा है कि हीलिंग इज वर्किंग, ये अप डाउन हो जाएगा, ये सरेंडर हो जाएगा, और ये ईगो में रह जाता है, उससे बात नहीं करेगा। और फिर बोलता है कि सर वो तो आया था, मैंने बात नहीं की। तो हम ये बोलते हैं कि आया था तो बात कर लेनी चाहिए ना। तो हीलिंग ने इतना तक तो किया, फिर 50% तुमने कहाँ किया काम। तो हीलिंग को जरा समझो, हीलिंग आपको बैठे बिठाए कुछ नहीं दे रहा है। ये माइंडसेट तो आपको डिलीट ही करना पड़ेगा। 50% काम ये क्या करेगा कि कहीं पे जाना है तो रोड का ट्रैफिक वो हटा देगा, गाड़ी आपको चलानी पड़ेगी। गूगल मैप आपको डायरेक्शन दिखाता है कि यहाँ पे रेड पैच है, यानी कि खतरा है, तो आप डाइवर्ट कर सकते हो अपना रूट। पर वो ऐसा नहीं होगा कि भाई 1 घंटा दिखा रहा है, मैं यहीं पे बैठा रहूं और मैं 1 घंटे बाद वहां पहुंच जाऊं। तो हीलिंग के लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रखो ही मत। हीलिंग आपकी नेगेटिविटी हटाएगा, ऑब्स्टेकल हटाएगा, और आपको स्मूथ लाइफ देगा। दैट्स इट, हीलिंग कैन डू ओनली दैट थिंग्स। आपको 50% काम करना पड़ेगा। तो ये जरा भी मत सोचो कि ये कमांड दे दूं, ये कर दूं और मेरे सारे काम हो जाए। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप खुद ही दुखी हो जाओगे फिर हीलिंग से, कि हीलिंग ने तो काम ही नहीं किया। अरे हीलिंग ने किया, आपने कुछ काम नहीं किया। ठीक है, तो सब लोग ये रियलिटी ये समझ प्रॉब्लम लो। बहुत पहले से ही है मेरे को, मेरे तो आप बोलना चालू कर दो ना, पर यही तो मैंने बोला ना। अभी हमने क्या समझाया, बोल नहीं पा रहे हो तो बोलना चालू कर दो। घर के अंदर सबके साथ बोलना चालू कर दो, जो जहां पे बोलना है, क्या हो जाएगा। तो हीलिंग थोड़ा काम करेगी, हीलिंग अपना काम करेगी। आप बोलोगे ही नहीं तो कहां से होने वाला है। यू हैव टू एक्ट देयर। डर लगा रहता है सर, डर लगा रहता तो है फिर सर। कुछ नहीं होने वाला है, सारी जिंदगी चली जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। हीलिंग कुछ काम नहीं करेगी आपके ऊपर। ओके, क्योंकि मेरे पास से है ना, आपको देखो अच्छी बातें सुनने को मिले ना मिले, बट जो रियलिटी हो वही सुनने को मिलेगी। हीलिंग विल नॉट वर्क ऑन यू, आप अगर नहीं करोगे तो। सालों से हो, मैंने बोला ना कि भाई चाइल्डहुड का भी ट्रॉमा हो सकता है, अभी यही तो डिस्कस किया। पर छोटे छोटे स्टेप में काम करके ही उसको हील किया जाएगा ना, करोगे ही नहीं तो क्या। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू वर्क। हीलिंग करो और छोटे छोटे स्टेप में काम करना चालू कर दो।
कितना भी पुराना इलाज हो जाएगा, इश्यू कितना भी पुराना हो, दैट्स ओके, बट यू हैव टू वर्क। ओके सर, थैंक यू सर। यस सर, यू आर राइट सर। ऐसा ही होता था मेरे घर में, मैं बोलती ही नहीं थी तो सब ऐसा होता था, सब मुझ पे हावी हो रहे हैं करके। लेकिन जब से अभी ऐसा है कि मैंने अपना बोलना चालू कर दिया है ना, तो जो रिस्पेक्ट इन द सेंस 100% रिस्पेक्ट नहीं, लेकिन जो सामने से उनका जो एफर्ट्स आता था ना, वो अभी मिलना चालू हो गया है। नहीं तो ऐसा होता था कि मेरा ही फर्ज है, मुझे सब घर का काम करना है, मुझे यही करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है। लेकिन अभी ऐसा मैंने स्टार्ट कर दिया है कि नहीं, आई हैव टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ। आपने बोला ना सेल्फ लव, वो सब अभी मैंने चालू कर दिया कि मुझे मेरे लिए टाइम निकालना है, मुझे जो करना है वो करना है, प्लस घर का काम करना है, दैट इज थिंग। लेकिन वो सब मैं करती हूँ और करना चालू किया है। उससे बहुत बहुत मतलब बहुत एक बोलते हैं स्टेट ऑफ माइंड एकदम ऐसा रिलैक्स और एकदम शांति वाला ऐसा आता है। अभी एक्चुअली बोलना मतलब क्या है कुछ भी, अभी मुझे जो लोग जानते हैं ना पर्सनली, मेरे जो सराउंडिंग वाले हैं, उन लोगों को एक चीज पता है कि मैं एक्चुअली बहुत ही कम बोलता हूँ। मैं बोलता ही नहीं हूँ, मैं खामोश ही रहता हूँ। आई डोंट यूज माई वर्ड्स नॉर्मल रूटीन में, मैं बहुत खामोश रहता हूँ, पूरे दिन में बहुत कम बोलता हूँ मैं। तो बोलना जरूरी नहीं है, आपके शब्द जहां पर जरूरत है वहीं पे बोलना है। और ये तो पैसे से भी ज्यादा महंगे हैं शब्द जो है वो। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे शब्द किसी को मिल रहा ना, वो भी महंगा है, इसलिए किसी को शब्द भी नहीं देता मैं तो ना। तो ये आप लोगों को खुद की वैल्यू डाउन कर रहे हो आप लोग ना, व्हेन यू आर थिंकिंग कि मैं ये नहीं बोला वो नहीं बोला। पर क्यों बोलना है? हम जब ये लामा फेरा की बात कर रहे थे तो एक डिसिप्लिन थी ना, मौन धारण करो, ये भगवान बुद्ध ने बोला हुआ है, साइलेंट रहो, ऐसे ही बोल दिया था। कारण है, जितना बक 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 करते जाएंगे उतना अंदर से ही टूटते जाओगे। तो बोलने की जरूरत ही क्या है? पर क्यों बोलना है? मैं नहीं बोलता हूँ पूरा दिन में, मैंने बोला ना कि फोन में रिसीव नहीं करता हूँ, तो बोलने की बात ही कहाँ रही। बहुत खामोश रहता हूँ। जो लोग भी मुझे जानते हैं, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कि भाई ये तो बहुत साइलेंट है। सो दिस इज इट। और मुझे अच्छा लगता है। क्यों बोलना है भाई? क्यों बोलना है? नहीं बोलना है। अब यहां पर मुझे बोलने की जरूरत है तो मैं बोलूंगा, जहां पे नहीं जरूरत है नहीं बोलूंगा। कुछ कुछ लोगों को फालतू की आदत होती है ना, बैठे हुए हैं, बोले बिना चलेगा नहीं, कुछ टॉपिक नहीं मिलेगा ना, आज गर्मी बहुत है नहीं, अरे सर्दियां चालू हो गई नहीं, अरे पर क्या बोलने की जरूरत है? क्या जरूरत है? तुम बोलोगे तो ही गर्मी लगने वाली है मुझे। वो आदत ऐसी हो गई है ना कि बस बोल बोल ही करना है, फिर तो वो बंद कर दो। नॉर्मल रूटीन में मत बोलो ना, और अच्छा लगेगा। रात पूरी होगी, आपको शांत लगेगा कि आज मैंने बोला नहीं, और बहुत ही शांति लगी सच में। तो ये आपको कोई रिजर्व पर्सन नहीं बनाता है, ना ही आपका एक्सप्रेशन ब्लॉक करता है, पर आपको स्ट्रेंथ देता है। एक ऐसी स्ट्रेंथ जो सक्सेसफुल लोगों में होती है कि भाई जहां पे जरूरत है वहीं पे बोलो। एंड दिस इज द रीजन कि आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, आप उसको डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑपरेट करके बोलने लगते हो। बोलना बंद करोगे ना तो ही आपका पावर बढ़ेगा। फिर वहां पर खामोश होना सीखना पड़ेगा। खामोशी जो शोर मचाती है ना, वो बोलने वाले नहीं मचा पाएंगे। Okay, so this is the golden rule you have to apply. थैंक यू सर। Yes. Clear everyone? यस सर। Okay. So हम एंड करते हैं। अब संडे को मिलेंगे हम लोग, संडे को 12 बजे मिलेंगे लामा फेरा हीलिंग के लिए। एंड लामा फेरा कोर्स हम मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ग्रुप के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी डिटेल्स सब ना। ओके। हेलो सर। हाँ नमस्ते सर, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। हाँ, सर बोलिए। मुझसे आपसे क्वेश्चन था कि क्योंकि मैंने काफी लेट ज्वाइन किया है, तो मुझे ये पूछना था सर कि हीलिंग से हम मतलब क्या क्या चीज मतलब खुद को हील कर सकते हैं, मतलब किस किस बीमारी में ठीक कर सकते हैं? ओके। बीमारियां देखो कोई भी होगी ना, हीलिंग से आप ठीक कर सकते हो। बीमारियों के लिए हीलिंग एक्चुअली बीमारियों के लिए ही है। दूसरा, कोई भी इश्यूज नेगेटिविटी का होता है कि लाइक कोई इंसान काम कर रहा है बट लोगों की नेगेटिविटीज उसको डाउन करती है, ऑरा वीक है उसका, तो लोगों की जेलसी, नजर लग जाना, किसी ने कुछ कर दिया है, तो वहां पर हीलिंग काम करेगा उस चीजों को हटाने के लिए। लामा फेरा का तो मेन पार्ट ही वही है कि ब्लैक मैजिक और ये सब चीजों को हटाना, वहां पे हीलिंग काम करेगा। हीलिंग एक्चुअली हर जगह पे काम करता है, पर मैंने ये फाइनेंस वाला हीलिंग करने का ना इसलिए बोला क्योंकि मुझे ये अनुभव हुआ कि हम जब हीलिंग करते हैं पर सामने वाला ऐसा माइंडसेट से कि भाई बैठे बैठा ही मिलेगा, तो वो हीलिंग फिर काम करती है बट इंसान काम नहीं करता और उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। कि लाइक किसी का जॉब नहीं है और मैंने हीलिंग किया तो उसको जॉब का ऑफर आ रहा है, पर वो जो शहर में है वो छोड़ के किसी और शहर से आ रहा है और वो उसके लिए रेडी नहीं है, क्योंकि डिवाइन तो अनकंडीशनल है ना, तो आपको बेटर ऑप्शन दे रहा है, बट कहीं से भी दे, फिर आपको वो चुनौती स्वीकार करके चलना पड़ेगा। इसीलिए हीलिंग आप बीमारियों के लिए करिए, नेगेटिव रिमूवल के लिए करिए, ये दो चीजों के लिए करिए, इट विल वर्क डेफिनेटली। ओके, एक्चुअली क्या है ना सर कि मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ, कोई ना कोई बीमारी मुझे लगी ही रहती है,
तो मेनली मैंने उसके लिए ज्वाइन किया है, तो इसीलिए मैं पूछ रही थी कि मतलब कौन कौन सी किस तरह की बीमारियां मतलब इससे हील हो सकती है। कोई भी बीमारी हील होगी। इवन आईसीयू में पड़े हुए पेशेंट्स भी बाहर आए हैं और हेल्दी हुए हुए हैं। कोई भी मतलब बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो केस स्टडीज, और जनरली लोग ऐसे होते हैं ना कि सिखाने बैठ जाते हैं बट खुद ने काम नहीं किया। बट मैं हीलिंग भी करता हूँ इसीलिए, बिकॉज जितने केस स्टडीज हो गए उतना ही मैं लोगों को आगे बता पाऊंगा ना कि ये केस हुआ था तो इसमें ऐसे किया था और ये हील जी। हुआ था। तो हम जी। प्रोटोकॉल्स भी फिर देते हैं। लास्ट हमने प्रोटोकॉल्स दिए थे, ओसीडी के लिए दिया था ना, आई थिंक ग्रुप में जो शेयर किया था। तो इसके लिए आप किस टाइप से हीलिंग करोगे, सो देयर इज अ प्रोटोकॉल वी हैव टू फॉलो। तो कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है हीलिंग से। ओके, बीमारी आने का जो प्रोसेस है वो क्या है वो समझ लो। बीमारी जो भी आएगी ना, सबसे पहले आपके ऑरा को लीक करेगी, डैमेज करेगी। ऑरा लीक हो गए तो चक्रास डैमेज होंगे। चक्रास डैमेज होने से आपके 5 एलिमेंट्स डैमेज हो गए। वो डैमेज होने के 3 तत्व डैमेज होते हैं और एंड में ऑर्गन डैमेज होता है एक्चुअली। तो जब हमारे पास कोई आता है ना तो ऑर्गन डैमेज हो चुका है तब आता है इंसान। तो हमें ये इफेक्ट रिवर्स ही करना होता है कि पहले उसके 3 गुण बैलेंस करो, 5 एलिमेंट्स, 7 चक्र और फिर ऑरा बैलेंस करो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 21 डेज आपको हीलिंग करना ही पड़ेगा। 21 सेशंस मिनिमम उतना होता है कि दैट यू हैव टू डू। तो इसी तरीके से होगा वो हील। रोटी बची हुई है कुछ? कोई ऐसा होता है कि 2 सेशन सर कर दो, तो मैं नहीं करता हूँ कि नहीं ये 21 तो करने ही पड़ेंगे। सो प्रोटोकॉल्स यू हैव टू फॉलो, देन इट विल डेफिनेटली वर्क। ओके, क्लियर एवरीवन? सो सी यू ऑन संडे। जी, मुझे कुछ पूछना है। एक्चुअली लास्ट वीक जब लामा फेरा हीलिंग ले रही थी मैं, आई फॉरगॉट, आई वोर स्फटिका माला एंड रुद्राक्षा वाज इन माय नेक, आई फॉरगॉट टू रिमूव एंड वैसे ही हीलिंग ले लिया। आफ्टर दैट व्हेन आई रियलाइज्ड, आई टुक इट एंड आई केप्ट इट इन वाटर फॉर सम टाइम, लाइक मोर देन 6 hours, एंड आई केप्ट इट aside. So should I do any other thing? I'm worried to, can I wear those mala again or not? So I kept it aside only. I did not wear it till now. See, in guidelines, if you can see that Lama Fera videos, we are clearly shared that you don't have to use any kind of crystals during the healing. Yeah, Because the reason is crystals are having 2 kind of qualities. One is amplifier and second is absorbers. So the crystals which are transparent, like you say clear quartz, okay? The clear quartz is transparent. It is having a quality of amplifying the things. If there is a negativity, it will amplify negativity. Okay? So this is the reason, if you are not aware about the crystals, then don't use. Avoid crystals during healing. And some crystals are absorbers like tiger eye, black tourmaline. These are solid, red jasper. So they absorb the energies. So this is the reason you have to avoid during healing. Okay. Now don't worry, there isn't any impact of that during Lama Fera, but from next time you have to ignore that and you have to keep it in the mind. Black color clothes also we said not to wear during healing in Lama Fera specifically, because black is a absorber. ब्लैक के अंदर कुछ भी डालो काला ही हो जाता है ना। सो दिस इज द रीजन यू हैव टू अवॉइड ब्लैक इन स्पिरिचुअलिटी। एंड बहुत ही आपने बोला था कि दूसरी कोई और इंसान नहीं होनी चाहिए जब हीलिंग ले रहा है। So like in our home we have plants in every room, so plants are also living beings, so will that absorb our negativity which is coming up? No, don't create fear of that kind of things. Don't worry about that. That will not, because they are having a higher consciousness. They are in the lower plane, crystals, plants, minerals, so they are not affected by this kind of things. Okay, so don't worry about it. This is the reason we do room clearing before Lama Fera, na? So you are totally protected. Thank you. Yeah. Okay, everyone. See you all in next session. Bye. Thank you, sir. God bless you, sir.